कौम लूत जिन्होंने ऐसे बुराई को इजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी ने न किया था, ऐसी बदकारी जो तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ? हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुजीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था, जो तारिक के बेटे थे। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हजरत इब्राहीम के सगे भाई थे, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हजरत लूत को हजरत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हजरत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले में शामिल है। आप हजरत इब्राहीम के जमाने में अहले सदूम के रहनुमाई के लिए नुबुवत के मनसब पर फायज हुए सदूम वह इलाका था जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। सदूम के आसपास 5 निहायती खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाका निहायती सरसब्ज व शादाब और कुदरत की फ्याजी हसीन सहकार था। यहां बागात की कसरत थी। यहां की खेतियां जरूरियात से कहीं ज्यादा थी। उर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायती जरखेज था। वहां तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे, और यही वजह थी कि आस पास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और गजाई जरूरत के लिए उन बस्तियों के तरफ आते थे। मगर यह बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वह नहीं चाहते थे कि दूसरे बस्तियों के लोग उनके इलाके में आए। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर और फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहां आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग के शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जह से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत नौजवान लड़के के भेस में आया और अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेलेबद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा, अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं तो ऐसा करो, जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह वह लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यह बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरां सरदार, हर तबके में, घर घर में यह अमल फैल गई थी। भरी महफिल में यह लोग फहाशी के काम करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द के तरफ मायल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अहले सदूम को दिन रात नसीहत किया करते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह बहुत फखारिया अंदाज में ये काम किया करते थे। बल्कि हजरत लूत का समझाना उनको बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत ने दावत का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अजाब का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इन बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी। लेकिन जब उन लोगों ने एक दिन हजरत लूत से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को उनके तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ लाए। हजरत लूत ने जब उन खूबसूरत ना उमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुबतला हो गए। हजरत लूत के बीवी का नाम वायला था। उसने आप पर ईमान न लाया था और वह दरअसल मुनाफिका थी और वह काफिरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सदूम को यह खबर दे दी कि लूत के घर में नौजवान मेहमान ठहरे हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे। हजरत लूत ने कहा, ऐ कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक है। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के साथ रुसवा न करो। वह हजरत लूत के बात सुनकर बोले, हमें तुम्हारे बेटियों से कोई हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ते हुए आई
तो वह दरवाजा बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया, और वह बढ़कर लोग उनके घर के दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। फरिश्ते जब हजरत लूत की बेबसी और परेशानी का आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है। तुम अपने घर वालों को लेकर चल दो। तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम घर से निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब के आंखों के ढेले बाहर निकल आए। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत के पास बाद नियति से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत जानकर मुतमिन हो गए और रात को ही निकल खड़े हुए। उनकी बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वह अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम से साथ अजाब में मुब्तला हो गई, और हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से अपने पर से बस्ती को उखाड़ दिया। फिर उसके बाद उस बस्ती पर पत्थर की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था, और अल्लाह ने इस बस्ती को निस्तो नाबूद कर दिया। अहले सुदूम, जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहरे मुर्दार के पास मौजूद है, जो ता कयामत लोगों के लिए एक इब्रत है। मर्दों के साथ बदफेली करना किसी कौम ने ऐसा नहीं किया था। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो जो कौम लूट वाला अमल करे।